Hello student, good morning. Today we will study some important topic of SST. तो student, our today's topic is globe and maps. इसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्लोब और मैप के बारे में कि ग्लोब क्या है और मैप क्या है. Student, first we define globe. What is globe? ग्लोब क्या है? A globe is a model of Earth which gives us a fairly accurate idea about it. ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है, यानी पृथ्वी का एक नमूना है. कहने का मतलब कि हम लोग पूरी पृथ्वी को तो देख नहीं सकते, तो ग्लोब के माध्यम से हम लोग को पता चलता है कि हमारी पृथ्वी कैसी दिखती है. which gives us a fairly accurate idea about it. ग्लोब से हमें पता चलता है कि हमारी पूरी पृथ्वी कैसी दिखती है. Student, when we look at the earth from space, it looks like a hugboard. जब हम लोग स्पेस पर जाते हैं और वहाँ से अर्थ को देखते हैं तो कैसी दिखाई देती है? एक विशाल गेंद की तरह दिखाई देती है, हग की तरह दिखाई देती है. We are unable to see the whole earth at one time because it is round and very big. हम लोग एक समय में पूरी पृथ्वी को, होल अर्थ को, यानी पूरी पृथ्वी को नहीं देख सकते हैं. हमको एक समय में उसका हाफ पार्ट ही दिखाई देता है. अगर स्पेस पे से भी हम लोग अर्थ को देखते हैं तो उसका हाफ पार्ट ही हम लोग को दिखाई देता है. बिकॉज क्योंकि इट इज राउंड एंड वेरी बिग, यह गोल है और बहुत बड़ा है. वैसे भी स्टूडेंट, अगर कोई भी राउंड चीज़ को हम लोग देखेंगे, गोल चीज़ को देखेंगे, तो एक टाइम में हम उसके होल पार्ट को, यानी पूरे पार्ट को नहीं देख पाएंगे. सपोज दैट कोई भी राउंड थिंग्स ले लो, अगर उसको तुम देखोगे तो एक समय में उसके हाफ पार्ट को ही तुम देख पाओगे. वही बात हमारे अर्थ के लिए भी है. अर्थ भी राउंड है. अगर स्पेस से भी इसको देखते हैं तो एक समय में उसके हम हाफ पार्ट को ही देख पाएंगे. On a globe we can see the shape and location of the continents, oceans and seas. On a globe, एक ग्लोब में हम लोग क्या क्या देखते हैं? जो ग्लोब आप देख रहे हैं उसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं? तो ग्लोब में हम कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस एंड सीज को देखते हैं.
यानी कॉन्टिनेंट्स मीन्स महाद्वीप, ओशियंस महासागर और समुद्रों को देख सकते हैं, जैसे कि इसमें आपको दिखाया भी गया है और इसके बारे में हम आगे भी आपको बताएंगे। ग्लोब से ही हमें पता चलता है कि कॉन्टिनेंट्स, ओशियन एंड सीज, इनका आकार और इनका स्थान पता चलता है कि मैप में कहाँ कहाँ पे स्थित है, ग्लोब में कहाँ कहाँ पे स्थित है। We can only see the half of the globe at a time। जैसे अभी इससे पहले हम आपको बताया था कि अगर हम स्पेस से भी अर्थ को देखते हैं तो उसका हाफ पार्ट ही हम एक समय में देख सकते हैं, या कोई भी राउंड चीज़ को हाफ ही एक टाइम में हाफ पार्ट ही देख सकते हैं। तो वही देखिए यहाँ भी दिया हुआ है, वी कैन ओनली सी द हाफ ऑफ द ग्लोब एट ए टाइम। हम लोग एक समय में आधे ग्लोब को ही देख सकते हैं, हम लोग एक समय में आधे ग्लोब को ही देख सकते हैं। वी हैव टू रोटेट द ग्लोब टू सी द अदर हाफ। लेकिन अगर उसके दूसरे पार्ट को देखना होगा तो हम क्या करेंगे, हम अर्थ को, ग्लोब को रोटेट करेंगे, यानी ग्लोब को जब हम घुमाएंगे तो इसके दूसरे पार्ट को भी हम देख सकते हैं। ए ग्लोब इज यूजफुल मेनली टू लर्न द फीचर्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की विशेषताओं को जानने के लिए कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ पे स्थित है, कितनी कैसे आकार में है, ये सब जानने के लिए ग्लोब बहुत उपयोगी चीज़ है। इट हैज इट्स ऑन लिमिटेशन। पर ग्लोब की भी अपनी एक सीमाएं है, मतलब उसकी भी एक लिमिटेशन है। जैसे क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे। सो स्टूडेंट, सी हियर, ए ग्लोब डज नॉट गिव डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। ग्लोब किसी चीज़ के बारे में हम लोगों को विस्तृत जानकारी नहीं देता है। अगर मान लीजिए हम लोगों को सपोज दैट कि हम लोग को सासाराम में ही कोई चीज़ देखना है, रोड देखना है या टेम्पल देखना है या अपने स्कूल के बारे में जानना है कि हम लोग का स्कूल कहाँ पे स्थित है, तो ये सब आपको ग्लोब से पता नहीं चल पाएगा। तो वही बात यहाँ कह रहा है, ए ग्लोब डज नॉट हैव गिव डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। ग्लोब हम लोग को विस्तृत जानकारी नहीं देता है, किसी चीज़ के बारे में अच्छे से नहीं बता पाता है। ए ग्लोब इज डिफ़िकल्ट टू कैरी बिकॉज इट occupies a lot of space and is heavy. A globe is difficult to carry. ग्लोब को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में बहुत कठिनाई होती है। जैसे कि आप फिगर भी देखते हैं कि कितना बड़ा होता है, तो इसीलिए इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में कठिनाई भी होती है। ये जगह भी ज़्यादा लेता है ले जाने में, और साथ ही साथ एंड इज हैवी, और ये हैवी यानी भारी भी होता है। इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में हम लोगों को परेशानी होती है। यहाँ देखेंगे, ए स्पेसिफिक एरिया कैन नॉट बी इनलार्जेड ऑन ए ग्लोब।
एक विशिष्ट क्षेत्र को ग्लोब पर विस्तारित नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए आपको अपने स्कूल में जाना है या आपको सासाराम की सड़कों के बारे में जानना है या मंदिर या टेम्पल या अदर चीज़ों के बारे में जानना है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे स्थित है, अगर आपको ये जानना है तो ये सारी चीज़ें हम लोग को ग्लोब से पता नहीं चल पाएगी। तो ग्लोब में हम किसी विशेष क्षेत्र के बारे में ग्लोब से हम लोग पता नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए हम लोग किस चीज़ की ज़रूरत होती है? मैप की ज़रूरत होती है। तो स्टूडेंट, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। अब आगे हम आपको बताते हैं स्टूडेंट, इस ग्लोब को देखकर आप लोग के दिमाग में ये तो सवाल आया ही होगा कि फर्स्ट बार सबसे पहले ग्लोब को किसने बनाया था। तो स्टूडेंट, द फर्स्ट ग्लोब वाज मेड इन 1492 बाय मार्टिन बेहिम। मार्टिन बेहिम ने 1942 में ग्लोब को बनाया था। सबसे पहले ग्लोब को किसने बनाया था? मार्टिन बेहिम ने 1492 में इसको बनाया था। स्टूडेंट, अभी हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा कि ग्लोब क्या है। ग्लोब में हम लोग ने कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस के बारे में भी पढ़ा, देखा उसमें कि अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि ओशियंस क्या है और कॉन्टिनेंट्स क्या है। तो सबसे पहले हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। कॉन्टिनेंट्स मीन्स क्या होता है? महाद्वीप होता है। तो चलिए अब इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं कि महाद्वीप क्या है। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड। हम लोग वर्ल्ड का मैप देखते हैं। वो हम इससे पहले हमने क्या देखा था? वर्ल्ड को एक ग्लोब पे देखा था। ग्लोब के रूप में हम लोगों ने पूरे वर्ल्ड को देखा था। बट यहाँ पे हम लोग वर्ल्ड का क्या देखेंगे? मैप देखेंगे। चलिए हम आपको वर्ल्ड का मैप दिखाते हैं। तो स्टूडेंट, दिस इज ए मैप ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या है? पूरे वर्ल्ड का मैप है। इससे पहले हमने इसको कहाँ देखा था? ग्लोब पे देखा था। बट अगर इसको हम लोग पूरे वर्ल्ड को अगर हम लोग प्लेन सतह पे करते हैं तो ये कैसा दिखता है? वो आपके सामने है कि वो इस प्रकार का दिखता है। हमारे पूरे वर्ल्ड का मैप यानी नक्शा इस प्रकार का दिखता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ आर कवर्ड विथ वाटर एंड द रिमेनिंग विथ लैंड masses. A globe or a map shows the same features of the earth. पृथ्वी का अधिकांश भाग किस चीज़ से ढका हुआ है? वाटर से ढका हुआ है। एंड शेष उसका बचा हुआ भाग क्या है? लैंड मास यानी भूमि है। शेष क्या है? भूमि है।
चलिए हम आप लोग को मैप में इसके बारे में दिखाते हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये जितने ब्लू कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे क्या हैं? वाटर बॉडीज यानी ओशियंस हैं। और ये जितने आप लोग को कलरफुल स्पेस दिखाई दे रहा है, जगह दिखाई दे रहा है, वो सारा क्या है? कॉन्टिनेंट्स है। तो हमारी पूरी पृथ्वी किस चीज़ से ढकी हुई है? ओशियंस से ढकी हुई है। और जो बचा हुआ भाग है वो क्या है? वो कॉन्टिनेंट्स है, लैंड मासेज है। अब देखिए आगे, ऑन द मैप वी कैन सी दैट द लार्ज लैंड मासेज आर कलर्ड इन ग्रीन एंड ब्राउन। हम आपको मैप में अभी दिखाते हैं। क्या कह रहा है? मैप में वी कैन सी द लार्ज लैंड मासेज आर कलरेड इन ग्रीन एंड ब्राउन। नक्शे में जो कलरफुल जगह है, मैप में जो लैंड मासेज है वो ग्रीन, पिंक, ऑरेंज, ब्राउन, पर्पल, येलो, ये सारे कलर किए हुए जगह लैंड मासेज क्या हैं? कॉन्टिनेंट्स हैं। चलिए आगे देखते हैं। दीज लार्ज लैंड मासेज आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। इस बड़े से जो भूमि वाले भाग हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। द अर्थ हैज 7 कॉन्टिनेंट्स। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7 हैं। द अर्थ हैज 7 कॉन्टिनेंट्स। पृथ्वी पर कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। कितने हो गए? 7 हो गए। पृथ्वी पे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 महाद्वीप हैं। These continents have many countries. इन सारे कॉन्टिनेंट्सों में बहुत सारे कंट्रीज हैं, यानी बहुत सारे देश हैं। हर महाद्वीप में बहुत सारे देश हैं और बहुत सारे कंट्री में बहुत सारे स्टेट हैं और कंट्री में बहुत सारे महाद्वीपों में बहुत सारे कंट्रीज यानी देश हैं और उन देशों में बहुत सारे स्टेट हैं और उन स्टेटों में बहुत सारे विलेज, सिटी, टाउन्स हैं। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट्स। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट्स है एंड ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप है।
ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो ए कंट्री। ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है। इंडिया लाइज इन द कॉन्टिनेंट्स ऑफ एशिया। इंडिया कहाँ है? एशिया कॉन्टिनेंट्स में। इंडिया किस कॉन्टिनेंट्स में आता है? एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप में आता है। चलिए अब हम आप लोग को मैप में दिखाते हैं इसके बारे में। चलिए अब इसको हम आप लोगों को मैप में दिखाते हैं कॉन्टिनेंट्स के बारे में। तो अर्थ पर कुछ कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7। चलिए आपको दिखाते हैं। ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये है यूरोप, ये है एशिया, ये है अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो टोटल कुछ कितने कॉन्टिनेंट्स हो गए? 7। इसमें आप देखिए सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स कौन सा है? यहाँ पे आप लोग देखिए इसमें लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स क्या है? तो आप लोग देखेंगे कि एशिया सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। हम लोग किस महाद्वीप में रहते हैं? इंडिया किस महाद्वीप में आता है? तो एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और हमने क्या पढ़ा? स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट्स। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट्स कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। देखिए क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ आपको मैप में भी देखने समझ में आ जाएगा कि लार्जेस्ट सबसे बड़ा लैंडमार्क बॉडीज एशिया का है। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? एशिया है एंड सबसे स्मॉलेस्ट ऑस्ट्रेलिया है। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, अब तक हमने सिर्फ कॉन्टिनेंट के बारे में ही पढ़ा है, लेकिन अब आगे हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? ओशन के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्टिनेंट्स मीन्स पता है स्टूडेंट क्या होता है? महाद्वीप होता है। और ओशंस मीन्स क्या होता है? महासागर होता है। तो अब हम लोग ओशंस के बारे में पढ़ेंगे। On the map, we can see the large water bodies are marked in blue. मैप में हम लोग देख सकते हैं कि जो बड़ा अथाह वाटर बॉडी पानी का स्रोत है, समूह है, वो किस कलर में मार्किंग किया हुआ है? ब्लू कलर में किया गया है। इसके लिए हम क्या करेंगे? चलिए हम पहले मैप देखते हैं। स्टूडेंट देखिए क्या है? मैप ऑफ द वर्ल्ड है, पूरे संसार का मैप है, यानी नक्शा है। इससे पहले आपने इसको राउंड देखा था, यानी ग्लोब पे देखा था, लेकिन जब इसे हम एक प्लेन सतह पे बनाते हैं तो कैसा दिखता है? ऐसा हम लोग को पूरे वर्ल्ड का मैप दिखाई देता है। तो अभी हमने पढ़ा कि जो लार्ज वाटर बॉडीज हैं उन्हें ब्लू कलर से मार्किंग किया गया है, मार्केट किया गया है। इसमें आप लोग को दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, जितने कलरफुल मार्किंग हैं
ये क्या है? कॉन्टिनेंट है। बट जितने ये ब्लू कलर से मार्किंग किए गए हैं, ये सारे क्या हैं? वाटर बॉडीज हैं। तो स्टूडेंट, आप लोग को इतना तक समझ में आ गया कि ये सारे क्या हैं? वाटर बॉडीज हैं। अब चलिए फिर हम वापस लेसन पे चलते हैं। द वाटर इज इन फॉर्म्स ऑफ ओशंस, सीज, रिवर्स, लेक्स एंड ग्राउंड वाटर। पानी के वाटर के बहुत सारे स्रोत हैं, फॉर्म्स हैं, बहुत सारे रूप, जैसे महासागर, समुद्र, नदियाँ, झील एंड ग्राउंड वाटर। यानी ग्राउंड वाटर यानी धरती के अंदर जो पानी है उसके बारे में है ग्राउंड वाटर। जो ग्राउंड वाटर हम लोग अपने यूज़ करते हैं पीने के लिए, अपने डेली यूज़ के लिए। तो पानी के बहुत सारे फॉर्म्स हैं। हम लोग को पानी इन सब चीज़ों से प्राप्त होता है। The largest area covered with water are called oceans. पानी से ढके हुए सबसे बड़े क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ओशंस कहा जाता है। ओशंस पानी से ढका हुआ बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, उसे महासागर कहा जाता है। An ocean is a very large body of salty water. ओशंस का पानी कैसा होता है? महासागर का पानी कैसा होता है? महासागर का पानी नमकीन होता है। महासागर नमकीन पानी का बहुत बड़ा स्रोत होता है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। यह पीने के लिए उपयुक्त नहीं है, इसे हम लोग पी नहीं सकते हैं क्योंकि ये साल्टी होता है यानी नमकीन होता है। इट इज़ वेरी डीप इन सम प्लेसेस। ओशंस हैं बहुत जगह, बहुत स्थानों पे बहुत गहरे होते हैं। और जो हम लोग को जो पानी मिलता है ग्राउंड वाटर, जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं, वो साल्टी नहीं होता है, इसीलिए हम लोग उसको यूज़ कर पाते हैं। बट ओशंस का, सीज का वाटर, ये सब हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसे हम लोग पी नहीं सकते हैं। देयर आर 5 ओशंस। टोटल कितने ओशन हैं? 5 ओशंस हैं, 5 महासागर हैं। उसका नाम है द पैसिफिक, द अटलांटिक, द आर्कटिक, द इंडियन एंड द साउथर्न। टोटल कितने हो गए स्टूडेंट? 5 ओशन, 5 महासागर हैं। कौन कौन? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड द साउथर्न ओशन। हम आगे आपको मैप में दिखाएंगे इसके बारे में। द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन। पैसिफिक ओशन जो है वो सबसे लार्जेस्ट, सबसे विशाल महासागर है। सबसे लार्जेस्ट ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन है। द ओशन दैट surrounds the continent of
अंटार्कटिका इज कॉल्ड द साउथर्न ओशन। अंटार्कटिक महासागर को घेरने वाला महासागर दक्षिणी महासागर कहलाता है। द इंडियन ओशन इज नेम्ड आफ्टर आवर कंट्री इंडिया। इंडियन ओशन यानी भारतीय महासागर का नाम हमारे देश के नाम पे रखा गया है। हमारे देश का नाम भी इंडिया है और यहाँ ओशंस का नाम भी इंडियन ओशन है। चलिए अब हम आपको मैप में इसके बारे में समझाते हैं कि कितने ओशंस हैं और सबसे लार्जेस्ट ओशन कौन सा है और कौन सा ओशन अंटार्कटिक ओशन को घेरे हुए है। देखिए स्टूडेंट, हम लोग वापस फिर मैप पे आ गए, वर्ल्ड मैप पे आ गए। यहाँ पे आप मैप को यहाँ पे आप ओशंस को देखेंगे। देखिए, ये है पैसिफिक ओशन, ये है अटलांटिक ओशन, ये आर्कटिक ओशन, ये इंडियन ओशन एंड ये साउथर्न ओशन। और वापस यहाँ पे देखिएगा तो यह है फिर से पैसिफिक ओशन। तो टोटल कितने ओशन हो गए? 1 2 3 4 एंड 5। टोटल 5 हो गया। अभी आपने पढ़ा कि लार्जेस्ट ओशन कौन सा है, तो पैसिफिक ओशन है। वो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में। देखिए, इतना सा बड़ा क्षेत्र पैसिफिक ओशन का है और इस साइड में भी आपको मैप में दिखाई देगा कि ये भी पैसिफिक ओशन है। अगर इसको हम लोग ग्लोब पे करके देखते हैं तो पैसिफिक ओशन का जो क्षेत्र है वो लार्ज है, यानी बहुत बड़ा है। तो लार्जेस्ट ओशन कौन सा हो गया स्टूडेंट? पैसिफिक ओशन। यहाँ पे देखिए, अटलांटिक ओशंस, अभी हमने पढ़ा कि अंटार्कटिका महाद्वीप को, या अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, इसको घेरने वाला महासागर कौन सा है? साउथर्न ओशियन है। वहाँ पे आपने पढ़ा और यहाँ मैप में आप समझिए कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को घेरने वाला महासागर साउथर्न महासागर कहलाता है। ओके, दैट इज क्लियर स्टूडेंट। आप लोग ने ग्लोब और ग्लोब में आने वाले कॉन्टिनेंट, ओशंस, ये सब के बारे में आपको पता हो गया। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं और आगे हम लोग मैप के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, अभी तक हमने ओनली ग्लोब के बारे में पढ़ा, बट सेकेंड वी डिफाइन मैप्स। व्हाट इज मैप? मैप क्या है? ए मैप इज ए 2-dimensional representation of the earth on a flat surface। जब हम अर्थ या इसके किसी भी हिस्से को एक प्लेन सतह पे रिप्रेजेंट करते हैं यानी दर्शाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? मैप कहा जाता है। मैप क्या होता है? 2-dimensional रिप्रेजेंटेशन होता है। मैप क्या होता है? 2-dimensional रिप्रेजेंटेशन होता है। 2-dimensional का मतलब होता है स्टूडेंट द्विविमीय। कहने का मतलब एक मैप में लेंथ एंड विड्थ होता है। लेंथ मतलब क्या होता है? लंबाई
और विड्थ मतलब चौड़ाई। तो एक मैप में लंबाई और चौड़ाई होता है, इसलिए 2 डायमेंशनल होता है। और ग्लोब 3 डायमेंशनल होता है, क्योंकि उसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई होती है, तीनों होती है। तो ग्लोब 3 डायमेंशनल मॉडल हो गया और मैप 2 डायमेंशनल। The word map comes from the Latin word mapo, which means a napkin. जो मैप शब्द है वो लैटिन भाषा के मैपो शब्द से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? नैपकिन होता है। तो मैप शब्द किस भाषा से आया है स्टूडेंट? लैटिन वर्ड मैपो से मैप शब्द आया है, जिसका अर्थ क्या होता है? नैपकिन होता है। We can draw maps of continents, countries, states, cities and neighborhoods. मैप में हम कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप, कंट्रीज यानी देश, उसके अंदर आने वाले स्टेट, सिटीज़ और उसके आसपास के शहरों को भी हम लोग दर्शा सकते हैं। जबकि ग्लोब में सिर्फ हम कॉन्टिनेंट्स, ओशन को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट मैप में कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, स्टेट, सिटीज़ एंड नेबरहुड, इन सारे जगहों को हम लोग प्लेसों को उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। We can more detailed and specific information through maps. मैप के माध्यम से हम लोग किसी भी स्थान इत्यादि के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कौन सा जगह कहाँ पर है। ये सब हम मैप से पता लगा सकते हैं। Even the smallest area can be enlarged and be shown on a map. हम छोटे से क्षेत्र को बड़ा करके भी मैप में दर्शा सकते हैं। अगर आपको जिस जगह पे जाना है तो उसको तो हम क्लियर ही किसी मैप में रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम छोटे से शहरों को बड़ा करके मैप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। We can draw a map to indicate mountains, rivers, population, crops, wildlife, forest and minerals. हम मैप में पर्वत, नदियाँ, जनसंख्या, अनाज, वन्यजीव, जंगल और मिनरल्स यानी खनिज पदार्थों का भी मैप, खनिज पदार्थों के बारे में भी हम लोग मैप में दर्शा सकते हैं। जो कि स्टूडेंट्स जब ग्लोब के बारे में हम पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग सिर्फ कॉन्टिनेंट को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या ओशन, कॉन्टिनेंट और ओशन ही रिप्रेजेंट किया गया। कॉन्टिनेंट के अंदर आने वाले कंट्रीज,
स्टेट्स, स्टेट्स के अंदर आने वाले टाउन, सिटी, विलेजेस को हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैप में हम जहाँ जाना चाहते हैं, जिस चीज़ के बारे में हम लोग को पता लगाना है, वो सारा चीज़ हम लोग मैप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि मैप में हम लोग माउंटेन, रिवर्स, पॉपुलेशन, क्रॉप्स, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स, इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोग मैप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए मैप हैज़ इट्स ऑन लिमिटेशन, मैप की भी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। चलिए उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। द अर्थ spherical shape cannot be shown accurately on a flat surface। हम लोग का अर्थ किस शेप में है? स्फेरिकल शेप में है, यानी गोलाकार शेप में है, जिसे हम लोग पूर्ण रूप से या सही ढंग से मैप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, शो नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते हैं। मैप डिस्टॉर्ट द शेप एंड साइज ऑफ द लैंडफॉर्म्स। नक्शा किसी भी लैंडफॉर्म्स के आकार एंड शेप और साइज को दर्शाता है, ये दिखाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि मैप में हम किसी भी जगह को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, उसके बारे में मैप बना सकते हैं। तो मैप क्या है, क्या करता है कि लैंडफॉर्म्स, भूमि के आकार को और उसके साइज को दिखाता है। देखिए जैसा कि इसमें है, यहाँ पे इंडिया का फिगर बनाया गया है स्टूडेंट, जिसमें हर स्टेट के बारे में रिप्रेजेंट किया गया है, दर्शाया गया है। अब इस सिटी के, इन शहरों के अंदर आने वाले, इन स्टेट के अंदर आने वाले छोटे से बड़े चीज़ों को भी हम लोग मैप के द्वारा दर्शा सकते हैं। अगर हमें किसी जगह पे जाने में कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो उसे मैप में हम लोग ढूंढ के वहाँ जा सकते हैं। और इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में भी ज़्यादा सुविधा होती है। ओके, यहाँ तक तो आप लोग को क्लियर हो गया स्टूडेंट। स्टूडेंट, अब तक हमने ग्लोब और मैप के बारे में स्टडी कर लिया। आगे हम लोग लैंग्वेज ऑफ ए मैप पढ़ेंगे। लैंग्वेज ऑफ ए मैप मीन्स मानचित्र की भाषा। टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन ए मैप वी यूज ए वेराइटी ऑफ साइन, सिम्बल्स एंड कलर्स। किसी भी मैप पे दी गई जानकारी को समझने के लिए हम अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग विभिन्न प्रकार के संकेत, सिंबल यानी प्रतीक और कलर का उपयोग करते हैं। These are called the language of a map, जिसे क्या कहा जाता है? मानचित्र की भाषा कहा जाता है। The basic elements of a map include
ए टाइटल, डायरेक्शन, स्केल, साइन एंड सिंबल्स। किसी भी मानचित्र का सबसे मूल तत्व क्या होता है? टाइटल, डायरेक्शन, स्केल, साइन एंड सिंबल होता है। टाइटल मीन्स क्या होता है? शीर्षक। डायरेक्शन यानी दिशा। ये सारी सब चीज़ें मैप का बेसिक एलिमेंट्स होता है। टाइटल, चलिए हम टाइटल के बारे में आपको बताते हैं। टाइटल मीन्स क्या होता है? शीर्षक। द टाइटल ऑफ द मैप टेल्स अस अबाउट व्हाट द मैप इज अबाउट। किसी भी मैप का टाइटल, शीर्षक, हमें ये बताता है कि मैप किस चीज़ के बारे में है। कि पॉलिटिकल मैप है, ज्योग्राफिकल मैप है, फिजिकल मैप है, थीमेटिक मैप्स है। उस मैप का टाइटल ही हमें बताता है कि वो मैप किस चीज़ के बारे में है। ओके, दैट इज क्लियर स्टूडेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे कि कौन कौन सा सिंबल, साइन और कलर किन किन चीज़ों के लिए यूज़ किया गया है। चलिए अब हम इसके बारे में देखते हैं।